आ कहाँ तो इतना दयालु तू और कहाँ मैं। भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण कर मेरे सुदामा अपनी नगरी को आते हैं और सुदामा को जो मिला उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, ये इस भागवत की सबसे श्रेष्ठ कथा है। एक बात ध्यान दीजिए, जिस प्रकार भगवान ने सुदामा के जीवन पर कृपा किया, उसी प्रकार यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे। और हमारे मुख्य यजमान जिनके माध्यम से आज सैकड़ों लोगों को इस परम पुनीत दिव्य कथा का लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में भी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे पूरे परिवार के ऊपर। एक बात ध्यान दीजिएगा, कलयुग में कहा गया है, भागवत में लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है कलयुग में तो भगवान की कथा सुनना और सुनाना। इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। हम अपने घर में एक पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अकेले कर लेते हैं, अकेले को फल मिलता है। लेकिन जब भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान का ये सत्कर्म होता है सुंदर दिव्य, अगर परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है और ये सत्कर्म जब हम करते हैं ना, तो ध्यान देना, इससे हजारों लोगों को लाभ मिलता है, हजारों लोगों का कल्याण होता है। और जब कल्याण होता है तो उस व्यक्ति का कितना कल्याण होगा जो ऐसे आयोजन करते हैं। क्यों? जो धर्म के लिए प्रेरणा देते हैं, धार्मिक कार्य से जोड़ते हैं, धर्म में सहयोग देते हैं, ध्यान देना, और धर्म के लिए उत्साहित करते हैं लोगों को। उनको जितने लोगों को जोड़ते हैं, जितने लोगों को लाभ मिलता है, उतने लोगों को कथा सुनने का जो फल मिलता है, उन सबों को जो फल मिलता है उससे कई गुना ज्यादा उसको फल मिलता है जो ऐसे आयोजन करते हैं। बोलो जय श्री राधे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है। सत्कर्माणि कृते तस्मिन्, इसी सत्कर्म की आकाशवाणी हुई थी और नारद जी ने सुंदर इसी सत्कर्म को किया था सनत कुमारों के साथ। आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। वैसे तो मैं कहूंगा, भागवत में तो लिखा है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने नाम से संकल्प करके एक बार भागवत जरूर श्रवण करना चाहिए। भागवत में तो सुखदेव जी ने यहां तक कहा है कि जिस प्रकार घर में अगर किसी लड़की का जन्म हो जाता है और लड़की का विवाह करना जरूरी होता है माता पिता के लिए, उसी प्रकार जीवन में एक बार संकल्पबद्ध होकर के भगवान की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। लेकिन आप जहां पर कथा सुन रहे हैं, जो हमारे यहाँ यजमान हैं, परीक्षित हैं, जिनके द्वारा एक नहीं बल्कि 18 पुराणों का संकल्प हुआ है। बोलो जय श्री राधे। हैं झिंगाबाई टाकली के लोग अभी तक ये 15वां पुराण सुन चुके हैं। इससे पहले 14 पुराण सुने हैं, ये 15वां पुराण है। और हाँ, अभी 3 पुराण बाकी हैं, वो भी बड़ी जल्दी होंगे। और हाँ, तो सभी लोग बड़े भाग्यमान हैं। मेरे गोविंद ने और भी अनेक लीलाएं किया, और लीलाओं को करने के बाद आज मानो मेरे गोविंद ने की लीलाओं को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित से लास्ट में एक प्रश्न कर दिया कि बताओ, तुम्हें अभी भी मृत्यु से डर है क्या? बोले गुरुदेव, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, और इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। तो मृत्यु किसकी होती? बोले शरीर की। और हां, बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं होती। इसलिए आज से मृत्यु से कोई भय नहीं।
और मैं तो ये कहता हूं जीवन में किसी को भी मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। भय अगर होना चाहिए तो अपने कर्म से होना चाहिए कि कहीं हमारे द्वारा बुरा कर्म ना हो जाए। बोलो जय श्री राधे। आज उन्होंने कहा मेरी मृत्यु थोड़ी होगी, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। परीक्षित जी कहते हैं जब तक मैं बैठा हूं तक्षक नाग यहां पर आएगा ही नहीं। लेकिन जानते हैं परीक्षित जी महाराज उससे पहले सुखदेव जी के सामने बैठे थे, उससे पहले अपने शरीर को त्याग दिया और चले जाते हैं। और उसके बाद सुखदेव जी वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। तक्षक नाग केवल शरीर को डसता है, शरीर भस्म हो जाता है। परीक्षित जी तो उससे पहले मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और ध्यान देना, आज मानो इधर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी दिव्य कथा सुना रहे हैं। आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के उपसंहार की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मन करता है कि थोड़ी सी राधा रानी की वंदना कर ली जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार जोर से बोलना हो।